हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन। काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ मूविंग मास और पार्टिकल इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि कोई गतिशील वस्तु है तो उस गतिशील वस्तु की जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एंड सेकंड है पावर। पावर क्या होता है? पावर इज़ द एजेंट ऑफ वर्क दैट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी कार्य होता है उसे करने में कुछ न कुछ ताकत या फिर शक्ति या पावर लगती है, तो उसे ही हम पावर कहते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करने में कुछ न कुछ पावर लगता ही है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा एंड पावर भी लगेगा, उसी में जो रिलेशन होता है वही पावर है। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। एनर्जी मतलब एनर्जी ऊर्जा होता है। कार्य करने में जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम एनर्जी कहते हैं। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट। नल लाइन। नल लाइन, दोज लाइन एट विच द वैल्यू ऑफ resultant force and moment of couple will be zero is known as null line। ऐसा लाइन जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होता है एंड मोमेंट ऑफ कपल दोनों की जो वैल्यू आती है वो जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। इस प्रकार का जहाँ पे कंडीशन आएगा उसे हम नल लाइन कहेंगे, ठीक है। एंड नल प्लेन क्या होगा? द प्लेन एट विच लाइज नल लाइन इज नोन एज नल प्लेन। ऐसा प्लेन जिस पर नल लाइन लाई करे मतलब उस पर वेरी करे, उसे हम कह सकते हैं नल प्लेन। एंड नल पॉइंट क्या होता है? सेकंड मतलब नेक्स्ट है, सेकंड नहीं है। एट दैट पॉइंट इन विच द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ कपल एंड रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो नोन एज नल पॉइंट। तो जो नल पॉइंट होता है इसमें भी मोमेंट ऑफ कपल एंड रिजल्टेंट फोर्स दोनों क्या होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो आती है। इस प्रकार का जो रहेगा तो उसे हम नल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। एंड लास्ट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मीन्स चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि चेंज होगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वर्क डन के। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट का मान 1 हो जाएगा, तो ये जाके W बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, तो मैंने पढ़ा दिया इसके पहले, कुछ यहाँ पे है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ऊर्जा का संरक्षण नियम था वो बताया गया है, कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, दोनों का सम जो होता है वही क्या कहलाया है? कुल ऊर्जा। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी में मतलब बोला गया है कोई भी जो ऊर्जा होती है वो कहीं वेस्ट नहीं होती है, वह पूरी की पूरी ऐड हो जाती है। जहाँ पे आप लगा रहे हैं तो वो रिटर्न भी आपको देगी। कंजर्वेटिव फोर्स, दो सिस्टम इन विच द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ सिस्टम ओनली इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा कोई सिस्टम हो जो कि जिसपे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करे। किस पे? सिस्टम के पॉइंट पे डिपेंड करेगा, तो उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, यानी कि संरक्षी बल कहते हैं। क्या मैंने बोला इसमें फिर से समझिए इसको। दो सिस्टम इन विच फोर्स डिपेंड अपॉन फोर्स अपॉन देन पॉइंट ऑफ सिस्टम ओनली इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें जो फोर्स है ओनली केवल सिस्टम के पॉइंट पर ही डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? दो सिस्टम
इन विच डिपेंड अपॉन पाथ ऑफ पार्टिकल। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो फोर्स होता है वो पार्टिकल का जो पाथ होता है ना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है सेंट्रल एक्सिस का। सेंट्रल एक्सिस अपॉइंट सेंट्रल एक्सिस होता है द एक्सिस एट विच एनी सिस्टम गिव्स डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट पॉइंट बट resultant force and moment of couple apply on the system, then system gives exact value of energy point of axis is known as central axis। इसका कहने का मतलब है ऐसा कोई एक्सिस हो जैसे जो हम कोई मेरा सिस्टम है वो अलग अलग वैल्यू अलग अलग स्थान पे दे रहा है, लेकिन जब हम उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं या फिर मोमेंट ऑफ कपल लगाते हैं तो जो सिस्टम है वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देने लगे। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है पहला ऐसे कोई है सिस्टम में कोई एक स्थान पे वैल्यू दूसरा आ रहा है, दूसरे पे दूसरा आ रहा है, मतलब अलग अलग स्थान पे अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो उस सिस्टम में हम अगर रिजल्टेंट फोर्स लगाएं या मोमेंट ऑफ कपल लगाएंगे तो जो सिस्टम है वो एग्जैक्ट वैल्यू देने लगेगा। तो इस प्रकार के एक्सिस को हम कहेंगे सेंट्रल एक्सिस। ओके। रेंज क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर मोमेंट ऑफ कपल के आर नोन एज रेंज। एंड पिच क्या होता है? रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ कपल एंड रिजल्टेंट फोर्स। इधर इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज नोन एज इंटेंसिटी। एंड स्क्रू होता है जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पिच मतलब जो ये इधर पिच था इसका ऑर्डर्ड पेयर होकर ये रहेगा और रिजल्टेंट फोर्स जो होता है आर वो रहेगा। ठीक है, ये हो गया। इधर देखिए स्टेबल हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टेंशन, वर्चुअल वर्क, कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी, ये सारे जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैटेनरी देखते हैं। अ यूनिफॉर्म चैन हंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी टू द वर्टिकल लाइन बट नॉट सेम पॉइंट इज नोन एज कैटेनरी। कैटेनरी का मतलब है ऐसा कोई यूनिफॉर्मली चेन, मतलब एक समान चैन है वो कहीं लटकाया गया है, मतलब 2 पॉइंट्स में लटकाया गया है, तो जो उसकी जो पॉइंट होती है वो सेम नहीं होती है, थोड़ी सी जाके लचक जाती है। कॉमन कैटेनरी क्या है? वेट ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। वेट ऑफ स्ट्रिंग और चैन per unit length is constant।